नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज के शो हम आपको लेकर आ रहे हैं यहां बीकेसी जियो कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर सिल्वर शो ऑफ इंडिया जारी है। ये पहला ऐसा सिल्वर शो है जो नेशनल लेवल पे यहां पर किया गया है। हमें बताया जाता है कि यहां पर ऑलमोस्ट 400 स्टॉल्स हैं, 250 लोगों ने इनको लिया हुआ है और 150 टन से ज्यादा चांदी यहां पर एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। तो क्लियरली मूड जान लेते हैं कि कैसा है यहां पर, किस तरह की चांदी की बिकवाली की एक्सपेक्टेशन है और चांदी के प्राइसेज अब यहां से कहां जा सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुरेंद्र मेहता इब्जा की तरफ से और महेंद्र शेठ हैं यहां पर ओम ज्वेलर्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्लियरली बहुत बड़े स्केल पर यहां पर ये काम हुआ है, कैसे देखते हैं आप यहां पर रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग और कामकाज होता हुआ? देखिए, बहुत ही एक्सीलेंट रिस्पांस मिला है और ये पहला एक्सक्लूसिव सिल्वर शो है। आज तक जैसे आपने कहा नेशनल लेवल पे कभी भी कोई सिल्वर शो नहीं हुआ है और जब भी सिल्वर के शो होते थे तो वो गोल्ड के साथ हमेशा किए जाते थे या डायमंड के साथ किए जाते थे, तो सिल्वर को हमेशा एक छोटे भाई का दर्जा मिल जाता था। तो हम उस दर्जे को ऊपर लाना चाहते थे और इसीलिए हमने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और जिस प्रकार की सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के आर्टिफैक्ट, सिल्वर के क्राफ्ट्समैनशिप, सिल्वर के फर्नीचर्स हैं, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाए जाए, किस तरह से उनको B2B के जरिए प्रमोट किया जाए और उसके बाद में अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचे, ये हमारा बेसिक मकसद था। हमें लगभग 27,000 विजिटर्स को आने की उम्मीद है। अब तक करीबन 10 से 11,000 विजिटर्स आ चुके हैं। एग्जीबिशन अभी 2 दिन और चलेगा और इतना अच्छा इसको प्रतिसाद मिला है, वो देखकर हम खुद आश्चर्यचकित हैं। जी हाँ, जितना मैंने भी यहाँ पर देखा है, बहुत सारा सुंदर चांदी का सामान यहाँ पर है और जिस तरह की नेटवर्किंग भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है, आई थिंक वो काफी इन द नीड थी। रमेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर टोटली सिल्वर गिफ्टिंग का काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब हम सिल्वर के विदिन यहाँ पर देखते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा है आते हुए? अगर आप मुझे एक लाइन में बोलने के कहेंगे तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये शो ने सिल्वर इंडस्ट्री में पूरा रिवोल्यूशन लाया है, पूरा बदलाव लाया है। एक अलग स्तर पे सिल्वर को ये शो लेके गया है। तो एक्सीलेंट रिस्पांस है। बायर्स जो खरीदना है वो भी खुश है, हम भी एक्साइटेड हैं। और हम लोग जो सिल्वर आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं वो एक मीडियम रेंज में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हम देते हैं, लोगों को लग्जरी फील कराते हैं और मीडियम रेंज में लग्जरी प्रोडक्ट देते हैं जो हर क्लास के लोग उनको ले सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं और गिफ्टिंग में एक दूसरे को दे सकते हैं। रमेश जी, एक बात बताइए, जहां तक सिल्वर एक तो इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर कई चीजों में यूज भी होती है, अब तो इंडस्ट्रियल भी यहाँ पर काम होने लगा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर गिफ्टिंग ही एक प्रॉपर इंडस्ट्री थी। किस तरह से आपने लास्ट 2 साल देखे हैं सिल्वर गिफ्टिंग के लिहाज से? पहले ऐसा था कि सिल्वर को गिफ्टिंग में नहीं इतना लोग प्रिफर करते थे, लेकिन अभी आज ऐसा हो गया है कि गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ने से, सिल्वर के प्राइस भी ऊपर आने से ये सिल्वर गिफ्टिंग और सिल्वर कोटेड गिफ्टिंग की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट हो गई है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी लोगों के पास काफी ऑप्शन आया। अब जैसे कि आप हमारे स्टॉल पे देख रहे हो तो आपको सिल्वर ही दिखेगा, इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा और वो 10 साल 15 साल तक चलेगा, खराब नहीं होगा। तो एक हर क्लास के लोग उसको एफोर्ड कर सकेंगे और एक दूसरे को गिफ्टिंग दे सकेंगे। एक तो सिल्वर गिफ्टिंग होती है जो आम लोग करते हैं और जो इंडस्ट्रियल गिफ्टिंग होती है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है, वहां पे क्या ट्रेंड्स हैं? वहाँ पे अभी तक इतना ट्रेंड सिल्वर का नहीं था, लेकिन अभी ये शो के बाद काफी हमारे पास कॉर्पोरेट बायर भी आए और उन्होंने काफी पसंद किया। मतलब वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए थे इंडस्ट्रियल बायर्स के पास, तो ये शो के थ्रू हम उनके पास पहुंच पाए, वो भी हमारे पास पहुंच पाए। तो ऐसे शो मैं चाहता हूँ साल में 2 बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए, हर एक सिटी में होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने काफी एफर्ट्स किया है सर ने, तो इब्जा को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे शो बार बार करें ताकि हम लोग हमारे तक पहुंच पाए, हम उनके तक पहुंच पाए। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, क्लियरली रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर थी शायद ये, लेकिन जिस तरह से सिल्वर के प्राइसेस हैं फिलहाल, जो अब इस साल में अब तक करीबन 8 से 10% ऑन द हायर साइड है, सिल्वर के प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर आसपास एग्जीबिशन में भी हैं, चांदी के प्राइसेस की कॉन्वर्सेशन काफी सुनने को मिली। जी बिल्कुल, जैसे जैसे चांदी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी एक स्टोर वैल्यू बनती जा रही है। क्या होता था, पहले लोग सिर्फ गोल्ड ही खरीदते थे कि गोल्ड तो कभी भी खरीद लो, उसके दाम बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है, आप सिल्वर भी खरीद लो, सिल्वर के भी दाम बढ़ने ही वाले हैं। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा सिल्वर में बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा हूँ, मैं अभी भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि 2023 में हम कहीं ना कहीं सिल्वर को लगभग 29 से $32 के बीच में स्पॉट प्राइसेस में देखेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग अपने घर में आर्टिफैक्ट्स रखते थे, कोई पेंटिंग रखते थे, 10-20 लाख की पेंटिंग रख ली, आप एक
एक लकड़े का भी आर्टिफैक्ट्स लेने जाएंगे तो आपको 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो क्यों ना उसकी जगह पे आप सिल्वर के आर्टिफैक्ट, सिल्वर के फर्नीचर यूज करें और सिल्वर के ज्वेलरी, सिल्वर के मूर्तियां को यूज करें। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है और इसी ट्रेंड को आगे ले जाने के लिए हमने ये बहुत बड़ी मुहिम उठाई है। एब्सोल्युटली। चांदी ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे भी अब यहाँ पर निकली है। जिस तरह से चांदी का प्रदर्शन रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये चौथा ऐसा साल होगा जब हम ग्लोबल मार्केट्स में चांदी का डेफिसिट आता हुआ देखेंगे। एक तो आप उसे कैसे देखते हैं, और दूसरा लास्ट ईयर भारत ने इम्पोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड पे किया था, इस साल हमने इतना इम्पोर्ट होता हुआ नहीं देखा। देखिए, चांदी का पिछले साल 9,450 टन इम्पोर्ट हुआ, जो नॉर्मली नंबर 4,000 के आसपास, 4,000 टन के आसपास रहता था। मुझे लगता है कि काफी चांदी इंपोर्ट हुई है, इसीलिए इस साल हम बड़ा नंबर नहीं देख रहे हैं। और एक ये भी रीजन है कि चांदी के प्राइसेस जो हैं एक जगह पे आके स्टेबल हो गए हैं। शायद इंपोर्टर्स को लगता है कि एक बार हम वापस इसमें डिप देखेंगे। यस, डिप तो हमेशा से रहेगा। चांदी बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। आप कभी भी 7 to 8% डिप इसमें देख सकते हैं। बट ओवर द ईयर्स आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ चांदी, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज, ज्वेलरी यूज, आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, हर चीज में अब धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगी है। तो चांदी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। ऑलराइट, फिलहाल तो चांदी यहाँ पर 4 हफ्ते के हाईस पे कारोबार भी कर रही है, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही तो एक और चीज पूछ लेते हैं। अगला हफ्ता यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। 13 को यूएस फेड का इन्फ्लेशन डेटा है, 14 को यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी भी अगले हफ्ते है। आप कैसे ये सारी चीजों का ट्रेंड देखेंगे चांदी के प्राइसेस पे? मुझे लगता है थोड़ा सा डिप चांदी में जरूर आ सकता है। फेड की मीटिंग के बाद में यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा डिप जरूर आएगा, मगर वो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 दिन से ज्यादा वो डिप टिकेगा। मुझे लगता है कि वापस हम चांदी को हमने 78,000 भारतीय बाजारों में जाते हुए देखी है। आज भी हम ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास ट्रेड देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 78,000 वापस बहुत ही जल्द देखेंगे, ऑफ कोर्स आफ्टर अ डिप ऑफ अबाउट से अनदर 2 or 3,000 रुपीज। तो जहां तक इंडिया में चांदी की डिमांड की बात होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी बड़ी एग्जीबिशन है और जैसे आपने कहा एक इयररिंग से लेकर और एक डाइनिंग टेबल और स्टूल और मिरर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर चांदी की हैं, और ऑफ कोर्स ये सारी फिगरिंग्स भी। एज ऑफ नाउ जिस तरह का डिमांड ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, लोग ज्यादा चांदी में क्या खरीदते हैं? फिलहाल तो लोग ज्यादा चांदी में ज्वेलरी ही खरीदते हैं और गिफ्टिंग मटेरियल में धीरे धीरे क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि इस प्रदर्शनी में चांदी के बड़े बड़े टेम्पल्स, चांदी की बड़ी मूर्तियां, चांदी के ऐसे आर्टिफैक्ट्स और ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप जो आपको शायद गोल्ड में भी ना दिखे, चांदी के साथ में स्टोन का कॉम्बिनेशन, चांदी के साथ में ऑनेक्स का कॉम्बिनेशन, चांदी के साथ में दूसरे स्टोन के कॉम्बिनेशन, इस प्रकार की चीजें की ये प्रदर्शनी है। हमें तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि इस प्रदर्शनी को B2C में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन हम वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं कर सकते। बट चांदी का भविष्य बहुत ही बेहतरीन है और मैं जो लोग किसी दूसरे तरीके से अपने घर की सजावट करते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों ना हम चांदी से घर की सजावट करें। एब्सोल्युटली। धर्मेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो लोग चांदी खरीदते हैं, क्या चीज, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें यहाँ पर है, क्या बेहतर बिकता है? हर चीज बिक रही है, जैसे ज्वेलरी बिक रही है, सिल्वर आर्टिकल्स बिक रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बिक रहा है, चांदी के बर्तन बिक रहे हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे बिक नहीं रहा है। तो पहले तो घर में कुछ भी फर्नीचर हम लकड़े का या ऐसा कुछ ले लेते थे, अभी सब लोग प्रिफर करते हैं हम सिल्वर का फर्नीचर ले, सिल्वर के वेसल्स ले, तो सब चीज बिक रही है अभी। ऑलराइट, यानी कि बहुत बहुत बुलिश यहाँ पर क्यूज हैं और हम और भी लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, आपको यहाँ पर और भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्टॉल्स हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सिल्वर शो ऑफ इंडिया में, जहां पर ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा कि नियरली 400 स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो 250 लोगों ने लिए हैं, और हमें ऐसा बताया गया है कि 150 टन चांदी तो यहाँ पर आराम से है, शायद उससे ज्यादा ही हो सकती है। लेकिन हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ गेस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1, किस तरह की खरीदारी है, किस तरह के इम्पोर्ट्स वो यहाँ पर देखते हैं, क्या नए डिजाइन हैं, और आगे जाकर प्राइस व्यू कैसा है। मेरे साथ हैं चिराग ठक्कर फ्रॉम आम्रपाली गुजरात, मेरे साथ हैं राहुल मेहता फ्रॉम सिल्वर एम्पोरियम और नितेश जैन जी फ्रॉम पर्पल।
थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। चिराग, आपसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत सारी चांदी आज मैंने यहाँ पर देखी है, लेकिन बिकता क्या है? नमस्कार। जैसे मैं पूरे दिन से यहाँ पे पूरे एग्जीबिशन में हूँ मनीषा जी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रही है, खरीदारी हो रही है, और कई एग्जीबिशन स्टॉल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जाके अगर हमने किया हो कि हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बोले ये अभी हम ऑलरेडी बेच चुके हैं. So that kind of a response we are getting in this Silver Show of India, which is the first of its kind. All right. Rahul, poker set and a handmade box and so many other things that you've also created this time around. क्या है response और लोग क्या खरीद रहे हैं फिलहाल? मनीषा जी, जैसे हम लोग चांदी के आर्टिफैक्ट्स अलग अलग तरीके बनवाते हैं, ये सिल्वर जो शो है इंडिया का, जो पहला शो हो रहा है बॉम्बे के अंदर, हमारा एक फोकस था कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जो लोगों ने देखे नहीं है, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जो लोग इमेजिन करते हैं कि ये भी चीज हो सकती है, जैसे चांदी का पोकर सेट, शैंडेलियर. तो काफी लोगों का अच्छा रिस्पांस है और लोगों ने काफी ये प्रोडक्ट्स देखे ही नहीं है कभी, तो काफी एक्साइटमेंट है ये सब प्रोडक्ट्स में. सी बाइंग हो रही है, बाइंग डिसीजन ये सब प्रोडक्ट्स में टाइम लगता है, मगर एक्साइटमेंट बहुत है. नितेश जी, कुछ भी बनाए लोग ले लेते हैं और चांदी में बनाए तो डेफिनेटली ले लेते हैं, ऐसा मानना है? ऐसा नहीं है, जस्ट दैट अगर चीज सही बनी है, देर आर गुड बायर्स. एंड सिल्वर में ऐसा था इनिशियली कि भाई लोग इतना मेकिंग चार्ज देंगे नहीं देंगे, बट अगर प्रोडक्ट आपने सही बनाया, एक्सक्लूसिव बनाया एंड यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू कम एट अ लेसर प्राइस. वो कम पैसे में नहीं बनने वाला है. तो आप अच्छी चीज बनाएंगे, अच्छा प्राइस में भी रहेगा तो लोग खरीद रहे हैं. Even if it is expensive, लोग खरीद रहे हैं. Alright, since you mentioned about making charges, as of now अगर हम चांदी में making charges की बात करें तो लोअर अपर लिमिट क्या है? लोअर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 रुपए से भी शुरू हो रही है एंड यहाँ पे कुछ स्टॉल्स में आइटम्स है जो 250-300 रुपए, विच इज 4 times 5 times द सिल्वर प्राइस. इवन दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. क्लियरली मेकिंग चार्जेस इज अ बिग थिंग राइट नाउ, और कई बार हम देखते हैं चिराग की जब पहली स्कीम या पहला पुश करने की बात होती है तो वो होती है मेकिंग चार्जेस वेव ऑफ करना. कितना सही है, कैसे देखना चाहिए उसको एज अ कंज्यूमर? क्योंकि आज जहां भी जिससे भी मैंने बात की उन्होंने ये बोला कि हैंडमेड है, आर्टिसंस को हम लोग वापस लेके आ रहे हैं. तो अगर जो कोई ज्वेलरी बोलता है कि वेव ऑफ करते हैं, तो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि दे वांट टू पास इट ऑन टू द आर्टिसंस. एंड व्हेन अ हैंड जॉब कम्स इन, तो बहुत फर्क पड़ता है कि वो हाथ से बनाई हुई चीज है, वो इट हैज अ डिफरेंट अपील ऑल टुगेदर. तो मैं समझता हूँ कि इट इज वन ऑफ द वेरी नाइस पोस्टर और वेरी नाइस स्टेप जहाँ पे ये पूरा वैल्यू चेन को फायदा दिलाएगा. मेकिंग चार्जेस की बात यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर करना चाहूंगी. काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और जैसे कहा गया किसी प्रोडक्ट में मेकिंग चार्जेस चांदी से भी ज्यादा है. क्या कंज्यूमर्स उसे समझते हैं? मनीषा जी, अगर कंज्यूमर समझते नहीं है तो लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते. तो लोग प्रोडक्ट बना रहे इसलिए बना रहे कि कंज्यूमर समझ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग बाई कर रहे हैं. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं चांदी के प्राइसेस की, क्योंकि मानना यह है कि 78-80,000 तक चांदी के प्राइसेस यहाँ पर इस साल में देखने को मिलेंगे. इंटरनेशनल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में आप इस साल में अब चांदी की रेंज कहाँ देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चांदी की रेंज ये साल 68,000 to 80,000 मैं देख रहा हूँ. अभी फिलहाल करंटली मार्केट 75-76,000 के आसपास चल रहा है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जितनी डेटा की हलचल है, रेट की हलचल जितनी है, उसके ऊपर ये सारे फैक्टर्स रहेंगे और आगे के 2 महीने में ज्यादा मूवमेंट हम देख सकते हैं. यानी कि वॉल्टाइल रहेंगे, चॉपी रहेंगे, लेकिन 68,000 की सपोर्ट है. आपका क्या व्यू? मेरा यही व्यू है कि जब चांदी 78,000 टच हुई थी तो काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट बन गया था. नीचे में 68,000 का सपोर्ट है और चांदी अभी रेंज बाउंड चल रही है. 72,000 से लेकर 75,000 का रेंज बाउंड चल रहा है. मैं तो काफी इन्वेस्टेड हूँ चांदी में, सो आई एम लुकिंग इट टू ग्रो मच बिगर. बट हमारा मानना ये है कि चांदी जो अगर आप इंटरनेशनली प्राइस में देखें तो इट इज अबाउट $26 टुडे, बट इसने इन प्रीवियस ईयर्स हैड टच्ड अ हाई ऑफ $50. तो अगर देखें चांदी जितना गोल्ड डोमेस्टिकली बड़ा है प्राइस वाइज, जो 3,000 से 6,000 चला गया, चांदी वो हाई पे नहीं गया अभी, एंड इट शुड गो and it will go for sure. We are looking in maybe not very near future, but in the future it going above $1 lakh as well. राइट, तो 80,000, 90,000, लाख तक चांदी यहाँ पर ऊपर में जा सकती है. चिराग, एक और चीज है इंपोर्ट और डिमांड की. यहाँ पर अगर बात करें, लास्ट ईयर रिकॉर्ड इंपोर्ट था, इस बार वो होता हुआ नजर नहीं आया. आप कहेंगे मच ऑफ द चांदी जो फिलहाल अभी स्टोर्स में है, डिस्प्ले पर है, वो पिछले साल का इंपोर्ट है, लोग इन्वेंट्री पे बैठे हैं. इस साल अब नई इंपोर्ट्स कितने आ सकते हैं?
अनुमान है कि ये साल अगर प्राइस रेंज बाउंड रहा और अगर लोगों ने ये जो 75 का जो लेवल है अगर डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया तो वी कैन सी 5,000 to 6,000 टन एटलीस्ट कमिंग इन द रेस्ट ऑफ द 6 months. Yes. और आपको लगता है लोगों ने अभी ये डाइजेस्ट नहीं किया है प्राइस? नॉट येट बट अगर हम देखें लास्ट 3 महीने से तो जो डिस्काउंट्स 50 सेंट्स थे वो आज 10-12 सेंट तक पहुंच गए. तो वी आर प्रोग्रेसिंग. पीपल हैव स्टार्टेड कि भैया ये अब रेट है, अब यही रेट. अगर चांदी चाहिए, चांदी की ज्वेलरी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सही रेट है. तो अभी जैसे ही यहाँ पे अगर बॉटम करना शुरू करेगा तो पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन एंड स्टार्ट बाइंग. चिराग, एक टाइम था जब हम चांदी की बात सिर्फ तब करते थे जब अक्षय तृतीया या फेस्टिवल्स या इंडियन मार्केट्स में वो सीजन्स आना शुरू होते थे. नाउ बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, सोलर टू चिप्स टू एवरीथिंग यहाँ पर चांदी यूज होती है. आप कहेंगे ये एक ईयर लॉन्ग कमोडिटी बन चुकी है? यस, वेरी मच. क्योंकि अगर आप देखो तो नाउ दिस इज मोर ऑफ अ रॉ मटेरियल कमोडिटी देन अ प्रीशियस स्टोन कमोडिटी. आज से 4 साल पहले जो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर 30-40% यूज होता था, आज वो 50-60% तक आ रहा है. So I think this is more of a commodity, raw commodity than a more as a precious stone. So we can see lots of new things coming in for sure. Absolutely. राहुल, एक कमोडिटी जिसमें आप इतना कुछ बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल भी बनती जा रही है. आप कैसे देखते हैं इस डाइवर्जेंस को, पैटर्न को? नहीं, ये डाइवर्जन ये पहले भी था, मगर लोगों ने जैसे ये चांदी हमारे इंडियन के हाउस होल्ड में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है. आज हर एक हाउस होल्ड इंडिया का जो भी देखो, राइट फ्रॉम जब बच्चा बॉर्न होता है और एवरी ओकेजन द लाइफ ऑफ in Indian, I would say economy is celebrated with the buying of silver. So चांदी की बाइंग कम नहीं होने वाली है. वो इंडस्ट्रियल बढ़े नहीं बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आदमी चांदी के बर्तन में ही खाना खाएंगे, बच्चे को चांदी के बर्तन में ही दूध पिलाएंगे. तो मतलब वो चीज एक कमोडिटी है. आज शादी होते ही पहले सबसे पहले चांदी की पायल खरीदते. क्यों खरीदते? ये अपने ट्रेडिशन है एंड इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आज एक सबसे अच्छी चीज हुई है लास्ट अपने 5 साल में, सिल्वर ज्वेलरी का जो मार्केट है एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है. इंडिया का सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट जो आज 5 साल पहले नेशन स्टेज पे था, आज आप देखोगे स्टोर्स के अंदर, हर एक गोल्ड ज्वेलरी स्टोर के अंदर सिल्वर ज्वेलरी का जो डिस्प्ले है वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों के नए मिलेनियल्स का सिल्वर की तरफ जो सिल्वर ज्वेलरी बाइंग करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है. इंस्टाग्राम ये सब प्रमोशन से बहुत कुछ फर्क पड़ गया है. दैट इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन. जहां तक सोशल मीडिया की बात है या फिर जहां तक ई कॉमर्स की बात है, वहां पर चांदी कितना फैल पाई है अपने आप को? इट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, काफी बढ़ गया है. एंड मोर ओवर क्या हो गया, जितने भी लोग लाइक अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर सिटिंग एट होम, उनको विदाउट मच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया के तरफ से, वेयर दे कैन शोकेस विथ फ्यू प्रोडक्ट्स. एंड एक्चुअली उनका क्या बैंडविड्थ बढ़ गया है. लाइक आज आप जहाँ पे आप लोकली बेचते थे, आज आप आके नेशनली बेच सकते हो. सो दैट इज अ वेरी गुड ई कॉमर्स इन ओवरऑल बढ़ गया है. लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल गए हैं. तो आप आज बैंगलोर में बैठे बैठे आप चीजें आके जयपुर में बेच सकते हैं. सो ऑल दैट हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड. एंड लोगों को भी क्या हो गया है, ऑप्शंस मिल गया. आज आप एक दुकान में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास 100 डिजाइन देखने को है, बट ऑन द नेट यू आर एबल टू सी एटलीस्ट 500 डिजाइन्स. So your variety, your options have grown. So आप e-commerce definitely बहुत बढ़ चुका है. एंड क्या हो जाता है इन e-commerce, सिल्वर ज्वेलरी इज डूइंग वेरी वेल कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी, बिकॉज यहाँ पे द टिकट साइज इज नॉट एज बिग एज गोल्ड. So it is very easier for you to trust someone to buy. चलो 5-10 हजार की आइटम खरीदनी है, उतनी रिस्क है. शायद गोल्ड में वो चीज 5 लाख की होगी, वो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा ऑनलाइन, बट सिल्वर में लेते हैं. सो दैट हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन अ लॉट वेज के द ओवरऑल बढ़ गया है मार्केट. राइट, जी हाँ, काफी फैल चुका है यहाँ पर. एक फाइनल चीज यहाँ पर चिराग, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा चेंज चांदी में क्या आया है? 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले आई बिलीव इट वॉज अराउंड 35 what we have seen, 35, 36. So there is a major change. But obviously, जो नितेश जी ने बताया था टिकट साइज, so that has mattered a lot actually. बहुत उससे ज्यादा बहुत फर्क. लोग ज्यादा चांदी खरीद रहे हैं, बिगर चंकियर पीसेस ले रहे हैं. Yes, exactly. Because they find value for money. कि भैया मैं अगर if I'm buying something gold मिल रहा है, तो कंपेयर करते हैं कि यार मेरे को सिल्वर क्या है, तो मेरे को ये प्राइस में आई एम गेटिंग दिस ट्रेंड. सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें. ऑलराइट, सो बिगर चंकियर, बिगर इज बेटर, ये क्लियरली हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आते हुए देखा है. लेकिन एक बात पे तो सब लोग यहाँ पर तय हैं, वो ये कि चांदी के प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाएंगे. 68,000 पे एक फ्लोर है, लेकिन ऊपर में 75, 85, 1 लाख, पिक योर चूज, इट्स लाइक दैट. लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए. इसी के साथ
सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ओके, विद दैट बहुत शुक्रिया CNBC आवाज पर आज बनने के लिए, शुक्रिया।